तो नाचना दे दो, गाना दे दो, ताली बजाना दे दो, इससे बड़ा कोई नहीं, बधाई नहीं होगी। बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, ये आंगन में बज रही आज बधाई, ये आंगन में बज रही आज बधाई, ये आंगन में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई, ओ बज रही आज बधाई, ओ बज रही आज बधाई, प्रेम के आंगन में बज रही आज बधाई, प्रेम के आंगन में बज रही आज बधाई, कमलों में बज रही आज बधाई, आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई देने शिव जी आए, तारे नाद बजाए, बधाई देने शिव जी आए, तारे नाद बजाए, बधाई देने शंभो आए, तारे नाद बजाए, बधाई देने शंभो आए, तारे नाद बजाए, नाद सुन के गोकुलवासी दौड़े दौड़े आए, नाद सुन के गोकुलवासी दौड़े दौड़े आए, जोगी ने अलख जगाई, जोगी ने अलख जगाई, जोगी ने अलख जगाई, हाँ बाबा ने अलख जगाई, आंगन में बज रही आज बधाई, गणेश के आंगन में बज रही आज बधाई, गणेश के आंगन में बज रही आज बधाई, गणेश के आंगन में बज रही आज बधाई। बधाई देने नारद आए, वीणा की धुन बजाए, बधाई देने नारद आए, वीणा की धुन गाए, बधाई देने नारद आए, वीणा की धुन गाए, बधाई देने नारद आए, वीणा की धुन गाए, बजा बजा कर अपनी वीणा नारायण धुन गाए, बजा बजा कर अपनी वीणा नारायण धुन गाए, प्रेम से गाए बधाई, प्रेम से गाए बधाई, हो प्रेम से गाए
जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। अरे हाथी देने घोड़ा देने और देने पाल की, हाथी देने घोड़ा देने और देने पाल की, हाथी देने घोड़ा देने और देने पाल की, ओ हाथी देने घोड़ा देने और देने पाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बधाई हो। बधाई हो। सुखदेव मुनि जी कहते हैं राजा परीक्षित इस तरह से महान उत्सव हुआ, मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं है। सुखदेव मुनि कहते हैं मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उत्सव का वर्णन कर सकूं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं है भगवान के जन्मोत्सव का वर्णन कर सकूं। तो कितना महान उत्सव हुआ होगा। जिसे स्वयं सुखदेव मुनि जी ब्रह्मा जी कह रहे मैं वर्णन नहीं कर सकता, तो हम आपकी क्या ताकत है सुनने सुनाने की। सुखदेव मुनि जी कहते राजा परीक्षित जात कर्म संस्कार किया। सुनो हमारे कितने संस्कार होते हैं। वैसे शास्त्रों में 64 संस्कारों की भी बात आती है, 64 से अधिक संस्कारों की भी बात आती है, लेकिन हमारे 16 संस्कार कहे गए। ध्यान देना मेरी माताओं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको सुनना चाहिए। हर घर में बालक का जन्म होता है, चाहे बेटे का हो चाहे बेटी का हो। थोड़ा संस्कारों के विषय में जान ले, हम संस्कारहीन हो गए हैं। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। याद रखना, एक दो संस्कार तो याद रख लेना। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। उस गर्भाधान संस्कार से पहले विवाह संस्कार होता है, जो 14वां संस्कार कहा गया है, जो मिलाया जाता है स्त्री और पुरुष को, लड़के लड़की को। बच्चों को देखना जरा, जो शोर मचा रहे हैं इनको बिठाओ कहीं, काफी देर से घसड़ बसड़ कर रहे हैं। क्या कोई समझ नहीं सकता इतना सा कि हम इस बच्चों को शांत कर दें या इनको यहाँ से हटा दें। विशेष करके माता पिताओं को ध्यान कर रखना चाहिए, जो बच्चों के साथ में है उनको संभालने वाले, थोड़ा इनको हटा दीजिए, कथा में विघ्न होता है। सुखदेव मुनि जी कहते राजा परीक्षित 16 संस्कार कहे गए। सबसे पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार होता है, पिता होता है बीज, माता होती है भूमि। जब बीज भूमि में बोया जाए तो उसके लिए मुहूर्त चाहिए, समय चाहिए, ऋतु चाहिए। बीज भी अच्छा चाहिए और भूमि भी साफ सुथरी संस्कृत होनी चाहिए, उसमें नमी भी होनी चाहिए। नमी का मतलब ये कहा जा रहा है कि वो संस्कृत होनी चाहिए। अच्छे संस्कार होने चाहिए, माता के भी अच्छे संस्कार होने चाहिए, पिता के भी अच्छे संस्कार होने चाहिए। पिता के भीतर जो बीज के रूप में जो शुक्र है, जो छोटे से अणु के रूप में प्रवेश करता है माता के गर्भ में, और जिस समय वो शुक्राणु माता के गर्भ में डालना है, उसके लिए शास्त्रों में कहा है कि उस बीज को बोने से पहले तू मुहूर्त दिखा ले, दिन दिखा ले, और ये तेरे हाथ में है। उस मुहूर्त के अनुसार तू बेटी को भी पैदा कर सकता है, बेटी को भी पैदा कर सकता है, डॉक्टर बनाना है, सैनिक बनाना है, बहुत बड़ा विद्वान कोई ऋषि बनाना है, ये तेरे हाथ में है, माता और पिता के हाथ में है। ये क्यों बिगड़ रहा है सब कुछ आज, जो उल्टा सीधा हो रहा है, और ये विज्ञान भी इस बात को सिद्ध करता है।
इसलिए माता की रक्षा की बात होती है, गर्भावस्था में उसको पौष्टिक तत्वों को देने की बात होती है, तो वो संस्कार लोप हो गया है। अब मुहूर्त कौन देखता है? देखो एक छोटी सी बात, जब माता को ऋतुकाल आता है, माता जब रजस्वला होती है जिस दिन, उस दिन के 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन अगर बीज बोया जाए तो लड़का होगा। जिनके नहीं है उनको ये बात पकड़नी चाहिए, लेकिन इन दिनों में और भी समय निश्चित करना आवश्यक होता है। और यदि आपको ऐसी समस्या आ रही है, बेटियां अधिक हो रही है, तो किसी अच्छे विद्वान के पास जाकर के निर्णय करवाना चाहिए और फिर प्रयत्न करना चाहिए। देने वाला परमात्मा है, हमसे गलती हो सकती है, उससे गलती नहीं हो सकती। तो 8वां दिन 7 दिनों से पहले समागम नहीं होना चाहिए, और 7 दिनों के अंदर यदि कोई बेटा या बेटी होगा तो वो रोगी होगा, या वो संस्कारहीन होगा, वो आसुरी प्रवृत्ति का होगा, किसी प्रकार से भी वो बच्चा प्रबुद्ध नहीं होगा। और इसके बाद 8 रात्रियों से लेकर के 16 रात्रियों के बीच में जो समरात्रि कहेगी, सम संख्या कहते हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए, तो उन समरात्रियों में लड़का होता है और विषम रात्रियों में कन्या होती है। लेकिन इसके लिए और भी कुछ शर्तें हैं शास्त्रों में, जिनको कहां से लेकर के निभाया जाता है। वो भी गर्भ से आया हुआ बच्चा जो पति पत्नी बने, क्या वो भी संस्कृत है शुरू से लेकर के? कितने प्रबुद्ध है, कितने अच्छे उनके संस्कार है, कितना अच्छा वो बीज है यानी पिता है, कितना अच्छा उसका शुक्र है, कितना। कई बार शुक्राणु नहीं होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टरी जांच भी आवश्यक है, ये भी हमें मदद लेनी चाहिए। कई बार माता के गर्भ में समस्या होती है तो वो औषधीय उपचार भी हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसका वर्णन आता है, आयुर्वेद में भी आता है। और हमारे जो वर्तमान हमारी चिकित्सा पद्धतियां हैं उसमें भी आजकल तो टेस्ट ट्यूब बच्चे भी पैदा किए जाते हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, तुम सोचो कि ये विज्ञान ने कर लिया। और राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए उनकी पत्नी से, कैसे हुए? भ्रूण निकाला। देखो कई माताओं के 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं भीतर से। वो जो शुक्राणु भीतर जाता है पिता का, वो हजारों की संख्या में होते हैं, उसमें छोटे छोटे कण शुक्र, उतने ही बच्चे पैदा हो सकते हैं उनसे। उन ऋषि मुनियों का शुक्र इतना प्रबुद्ध होता था और आयुर्वेद इतना ऊंचा पहुंचा हुआ था, मृत्यु प्राप्त हो की जीवित, मरे हुए को भी जीवित करता था। आयुर्वेद अमृत संजीवनी बुट्टी ला करके लक्ष्मण को जीवित किया। तो जो हमारी संस्कृति में है वो कहीं नहीं है, लेकिन हम उसके महत्व को समझ से बाहर हो गए। आपकी बात नहीं, सबकी बात है। तो फिर वो भ्रूण निकाले थे, ये बड़े विस्तार की बातें, कैसे उन्होंने निकाला, कैसे वो 60,000 पुत्र हुए, सब शास्त्रों में भरा पड़ा है। आपको लगता है 60,000 नहीं हो सकते, हो सकते हैं। कई बार माता के गर्भ में वो जो फल लगे होते हैं, जो जेर होती है, जिसको आमल भी कहते हैं, आमल, हमारे शास्त्रों में बड़ा भारी विस्तार है इसके विषय में। बहुत उच्च कोटि के वेद व्यास भगवान ने जो वेदों का विभाग किया और फिर जो उसकी व्याख्या की है, वेद व्यास भगवान ऐसे ही नहीं बन गए हो। अरे रहस्य को छुआ है उन्होंने, सार निकाला है उन्होंने, उसी से सब कुछ विज्ञान निकला है, वेदों से ही विज्ञान निकला है। अपने आप में वेद सर्वोच्च विज्ञान है। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, राजा परीक्षित,
इधर से बाल हत्या का आदेश हुआ है, गोकुल में महान उत्सव हुआ है, खूब दान पुण्य किया, बाबा ने जात कर्म संस्कार किया। इस जात कर्म संस्कार से बात आई थी कि 16 संस्कार होते हैं। तो सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, उसके बाद जब 2 महीने का गर्भ हो जाता है पूरा और तीसरा महीना शुरू होता है तो पुंसवन संस्कार होता है। ये भी लोप हो गया है, ना तो कोई गर्भाधान संस्कार करता, ना 2 महीने का गर्भ पूरा होने पर पुंसवन संस्कार होता है। 2 महीने का गर्भ पूरा होने पर यदि आप में गलती हो गई कोई, जो अभी बात बताई, उस गलती को सुधारने का एक अवसर होता है और वहां औषधीय उपचार होता है आयुर्वेद में। अगर कहीं गलती से आप लड़का चाहते थे और बीज विषम रात्रियों में बोया आपने, तो यहाँ पर उसके सुधार के लिए एक गुंजाइश होती है कि 2 महीने के बाद, जैसे 2 महीने पूरे हुए, अंग प्रत्यंग 2 महीने के बाद बनते हैं। और गर्भ कैसे कैसे बनता है, पहले दिन क्या बनता है, दूसरे दिन क्या बनता है, तीसरे दिन क्या बनता है, भागवत में लिखा है। कैसे कैसे बच्चा बढ़ता है, कौन कौन से अंग उसके कौन कौन महीने में बनते हैं। तो इसमें कहा कि 2 महीने जब पूर्ण होते हैं और तीसरा महीना जब प्रारंभ होता है, तब भी एक अवसर होता है कि उसके लिंग को बदला जा सकता है औषधीय उपचार से, और एक पूजा होती है। ये दूसरा संस्कार है। उसके बाद होता है सीमंत नयन संस्कार, तीसरा संस्कार। वो होता है गर्भ के 8वें महीने में, जो 7 महीने पूरे हो जाते हैं। कई बार 7वें महीने में भी बच्चा पैदा हो जाता है, वो कमजोर होता है, बहुत हीन होता है, कई बार जी जाता है, कई बार जी नहीं सकता। तो 7वें महीने के पूर्ण होने पर ही एक पूजा होती है, उसको कहते हैं सीमंत नयन संस्कार। वो बच्चे की उस रक्षा के लिए, गर्भ रक्षा के लिए कि पूर्ण गर्भ से वो जन्म ले पूरा होकर के, उसके लिए वो संस्कार किया जाता है। वो तीसरा संस्कार होता है। हम पूरे 16 संस्कारों की बात नहीं कर सकते क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन एक मुख्य संस्कार, क्योंकि हम जात कर्म संस्कार पर आए हैं, तो उससे पहले समझ ले कि उसके पहले कौन संस्कार होता है। फिर होता है जात कर्म संस्कार, जब बच्चा पैदा होता है। उस जात कर्म संस्कार को कहा गया है कि नालुआ काटने से पहले होता है वो संस्कार। तो आजकल तो बच्चे हॉस्पिटल में होते हैं, तो शास्त्र कहता है कि यदि समय का लोप हो जाए तो फिर कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। वो तो कहा है कि जैसे बच्चा पैदा हुआ, अभी वो माँ के साथ जुड़ा हुआ है बच्चा, क्योंकि जेर माँ के पेट में है, आमल माँ के पेट में है, और ये जो नाभि है हमारी, जिसको मणिपुर चक्कर कहते हैं, यहाँ से वो जुड़ी हुई है नाव बच्चे के साथ। अब उसमें जो दाइयाँ हैं या नर्सें हैं, वो बड़ी सावधानी से काम करती है। यहाँ तक कहा है जात कर्म संस्कार के ना उसको काटना नहीं, जब तक वो माँ के पेट से आमल बाहर ना आ जाए तब तक उस नाल को काटना नहीं चाहिए। अगर काटना पड़े तो उसकी विधि है, तरीका है। कई बार जेर नहीं निकलती पूरी भीतर से, वो आवलो नहीं निकलती, वो आमल नहीं निकलती, समस्या हो जाती है, माता की जान को बहुत खतरा होता है उससे, बाकी मौत हो सकती है, क्योंकि सारा रक्त खून उससे बाहर आ सकता है काटने पर। वो साइफन क्रिया हो जाती है, प्रेशर होता है भीतर से वायु का, जो प्रसव में वो हवा के द्वारा ही तो बच्चा पैदा हुआ है, तो सारे बॉडी का खून जो निकल जाता है, मर जाती है माँ, देर नहीं लगती उसमें। तो सावधान किया जाता है। तो वो जात कर्म संस्कार है कि नालुआ काटने से पहले, अभी माँ के साथ ही जुड़ा हुआ बच्चा है, उस समय आप क्या करें। अगर आपके पास सोने की सिलाई है या सोना है और शुद्ध शहद है आपके पास, तो उसको सोने की उस सिलाई में लगाए और बच्चे की जीवा पर लगाए उस शहद को, और बच्चे के कान में बोले अक्षर ब्रह्म का गुंजार करे, जो आपको गुरु मंत्र मिला है। आओ, ये बच्चे के कान के पास बोले ओम ओम ओम। तो अगर बच्चा बेहोश भी होता है, कई बार बच्चा जन्म लेते बेहोश होता है, उसको होश देर के बाद आती है, आंखें नहीं, बिल्कुल सुन्न पड़ा है, जैसे मरा हुआ है,
तो पुरानी पुरानी माताएं ओम के बारे में तो उनको कोई विशेष ज्ञान नहीं होता था, आज भी नहीं है, लेकिन क्या करती थी, कांसे की थाली लाती थी, वो बजाती थी तरंगे, क्योंकि म्यूजिक से भी इलाज होता है आज भी, संगीत से। संगीत में इतनी ताकत है, इसको भी ब्रह्म कहा गया है। तो कांसे की थाली बजाती थी, कान के जैसे तरंगे जाएंगे शरीर में रक्त प्रवाह होगा और बच्चा आंखें खोलेगा। तो इस ओम के विषय में कहा गया है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके भीतर ये तरंगे डाल दी जाए। एक ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव एक ओंकाराय नमो नमः, जिसके विषय में डॉक्टर हर्बर्ट वेंसन ने, अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए, उन्होंने लिखा है कि यदि इस ओम को गर्भ में और जात कर्म संस्कार के से लेकर के जो अन्य संस्कार होते हैं वो बच्चे के भीतर इन तरंगों को डाल दिया जाए बार 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 बार, तो जीवन में उसको कोई रोग नहीं पकड़ सकता। उसमें रोग प्रतिरोध क्षमता इतनी बढ़ जाएगी, इतनी ताकत है ओम में। रसिया भी इसके विषय में सर्च कर चुका है, कोई छोटा मत समझे ना इस मंत्र को। योगी लोग इसका ध्यान करते हैं, जो गुरु मंत्र के भी रूप में आपको व्यास बुद्धि से मिलता है। तो जात कर्म संस्कार किया नंद बाबा ने। नाल तो कट चुका था, क्योंकि तो देवकी के घर से पैदा हुए थे, तो नाल तो आपका हॉस्पिटल में कट जाएगा, लेकिन जैसे ही बच्चा घर में आए तो घर में इस संस्कार को जरूर करो। ओम जरूर बोलो बच्चे के कान पास, ओम ध्वनि शायद भी उसको चटाओ थोड़ा। अगर सोने की सुनवाई नहीं है, आजकल तो सब कुछ है लोगों के पास, ऐसे बेकार की कंजूसी करनी हो तो अलग बात है। कोई बिरला है बेचारा नहीं है तो उसके लिए कहा कुशा ले ले, दुर्वा ले ले, उससे लगा ले, लेकिन लोप ना करे संस्कार का। तो देख लो ये संस्कार। उसके बाद षष्ठी देवी की पूजा होती है छठे दिन। आज भगवान कृष्ण छठे दिन में हो गए, और षष्ठी पूजा करने के लिए यहाँ पर नंद बाबा नहीं है। देखो सुनो फिर, सुतकपात की अभी बात आई थी ना कि किस किस को सुतकपात नहीं होता, किन किन लोगों को आपने सुना होगा। जिसने सुना होगा उसने बांधा होगा, जिसने इधर से सुना इधर से सुना उसको तो कुछ पता नहीं, वो फिर घसड़ पसड़ करेगा, 20 तरह की बातें करेगा। छठे दिन सुतकपात नहीं होता, उस दिन सुतक नहीं होता। छठे दिन जब आप पूजा करते हैं, किसको पूछते हैं आप मेरी माता छठे दिन क्या बोल रहे थे? गोबरोल बनाओ, क्या ही बोल रहे, पता है ये कौन है? सुन लेना कथा, याद रखना। फिर ये नहीं आप वो मोदी ने बनाए तो ते उड़ू दबाई थी, उड़ू जाना उड़ू पानी अपनी आँख को त्याग को क्या बोलते उसको, क्या बनाते हो है? क्या बोलते हो उसको, जहाँ जूते रखते हैं रैक, रैक वो भूल गया ना, रैक बोलते हो। चलो तेती तो तू सारा करेंगे, तो ऐसे बोला जा रहा है, लेकिन कई बार हो जाता है लापरवाही, इधर उधर अपमान नहीं करना चाहिए। गोबर में इतनी ताकत है, आप 100 साल रख लो जो कहते हो, घर में सूखा घर रखेंगे, कोई सिलन वाली जगह में नहीं रखना। घर में ना, हमारे घर में बच्ची 45 साल की हो गया, 43-44 साल का बेटा हो गया मेरा बड़ा, इसकी भी रखी हुई है, इसके भाई की भी, बहनों की भी, इसके बच्चों की भी रखो। उनको जहाँ पूजा वूजा करते हैं प्रणाम करो, क्या कोई पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है उसको बड़ा भारी महत्व है। ये जो षष्ठी देवी है ना, ये जो अभी माया की हमने कथा सुनी ना, योग माया की, उसका छठा अंश है वो, योग माया का अंश है, षष्ठी देवी बोलते हैं उसको शास्त्रीय भाषा में। हमारे क्षेत्रीय भाषा में तो अलग अलग कुछ कह सकते हो उसके लिए। तो छठे दिन आप पूजा कर सकते हो, उस दिन आपको सुतक नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उस दिन योग माया का दिन